हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई कुछ अपडेट आई हैं, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ वो अपडेट मैं शेयर करूं। तो सबसे पहली अपडेट ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं के सिंह जी, उन्होंने अब पटना कोर्ट से गुहार लगाई है कि एक नई सीबीआई टीम का गठन किया जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो पहली सीबीआई टीम थी उसने कुछ भी नहीं करा। मैं तो ये बोलूँगा कि कुछ भी नहीं करा है, ना ही किसी का अरेस्ट हुआ है और कोई भी अपडेट्स नहीं आई हैं। 14 जून जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को पूरा 1 साल हो गया था, तब भी उन्होंने अपडेट के नाम पे सिर्फ इतना ही बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत केस ओपन है, बट उसके अलावा कोई अपडेट नहीं दी गई। हालांकि जब शुरुआत में आपको पता होगा मुंबई पुलिस ने इस पर काम किया था, तो मुंबई पुलिस ने भी एकदम कछुए की तरह बहुत ढीला ढाला काम किया था, बट जब सीबीआई टीम का गठन हुआ तो हमें लगा कुछ होगा। हालांकि ये बात तो मुंबई पुलिस ने भी मानी थी कि सुशांत सिंह राजपूत की जो हाइट है वो 5 फुट 10 इंच है, और जो उनके बेड से जो उनके फ़ैन तक का जो डिस्टेंस था वो 5 फुट 11 इंच है। तो आप खुद ही सोचो कि कैसे इतनी इतनी सी हाइट में कोई बंदा कैसे सुसाइड कर सकता है। ये बात तो मुंबई पुलिस ने भी मानी थी, बट उसके बावजूद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो के सिंह जी की मांग जो है वो बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल सही है कि एक नई सीबीआई टीम का गठन किया जाए। तो उन्होंने पटना का हाई कोर्ट में ये अपनी डिमांड रखी। तो उस पर जब सुनवाई हुई तो कुछ खास रिजल्ट आया नहीं, उनकी कोई बातों को माना गया नहीं। बट 3 अगस्त तक जो है ये बात टाल दी गई है। 3 अगस्त को इस पर फैसला होगा कि नई सीबीआई टीम का गठन होता है कि नहीं होता है। हम तो यही चाहते हैं कि नई सीबीआई टीम का गठन हो, क्योंकि ये सीबीआई टीम ने हमें बहुत लॉलीपॉप दे दी। कुछ काम वाम कुछ भी नहीं किया, अपडेट के नाम पे कुछ नहीं किया, अरेस्ट के नाम पे किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया है। बस ऐसे ही बुलाते थे, चाय पानी पिला के वापस भेज देते थे। तो ये हो गई पहली अपडेट। दूसरी अपडेट ये है, मतलब दूसरी अपडेट तो मतलब रिया चक्रवर्ती के बारे में है, जिसका नाम मेरे को लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मुझे औरत ही बिल्कुल नहीं पसंद भाई, इतनी घटिया है ये। बट इस पे अपडेट था छोटा सा, मैं बता देता हूँ आपको क्या वो अपडेट है। तो रिया चक्रवर्ती आपको पता है कुछ महीनों से अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी आध्यात्मिक पोस्ट डालती हैं, ताकि उसको सिंपैथी मिले लोगों को उसे लगे कि अरे यार ये तो बड़ी ही भोली भाली सी लड़की है। बट सच्चाई तो सबको पता है, तो उसको सिंपैथी किसी की मिली नहीं। तो इतने इतने समय बाद अब एक स्टोरी डाली है। उस स्टोरी में उसने अपनी एक घटिया सी फ़ोटो हंसते हुए लगा रखी है, जिसमें उसने लिखा है राइज एंड शाइन। जी हाँ, उसमें उसने कैप्शन डाला है राइज एंड शाइन। मतलब कोई इंसान इतना बेगैरत, इतना घटिया, इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है कि उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, जिसको बॉयफ्रेंड बोलती थी, बॉयफ्रेंड मानती थी, वो इस दुनिया से चला गया, उसकी हत्या हो गई, इतनी निर्ममता से उसे मारा गया। और बजाय कि भाई वो सीबीआई की मदद करे, उनको उनको सारी सच्चाई बताएं जो उसे पता है, बजाय कि उसके ये अपनी पोस्ट डालती है, उसमें लिखता है राइज एंड शाइन लिखती है ये औरत। मतलब इतनी ज़्यादा घटिया, इतनी ज़्यादा कैसे हो, इतना बेशरम को कैसे हो सकता है यार। मतलब सच में, जब उस इंसान को तुम्हारी ज़रूरत थी तुम उसे छोड़ के चले जाती हो, और अब आप पोस्ट डालती हो और लिखती हो कि राइज एंड शाइन। मतलब इस पर मैं क्या बोलूँ, आपका क्या राय है इस चीज़ पे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आप जो भी राय है आपकी ज़रूर लिखना। अगर आप गालियाँ भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसने काम गाली खाने की कहे हैं, बस एक एक करके करना, धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। ये हो गई दूसरी अपडेट। और इसी के साथ एक घटिया इंसान से बात करते हैं, दूसरे घटिया इंसान की। वो है स्वरा भास्कर। जी हाँ, स्वरा भास्कर ने भी एक तंज कसा है सारे एसएसआरियंस पर, और जो हम ये सीबीआई फॉर एसएसआर की मांग उठा रहे हैं इस पर। तो ट्विटर पे एक एसएसआरियन ने लिखा कि हमें नई सीबीआई टीम चाहिए, या हमें कोई अपडेट चाहिए, और उन्होंने हैशटैग में सीबीआई की जगह एफबीआई लिख दिया, एफबीआई फॉर एसएसआर। तो उस पर स्वरा भास्कर ने तंज कसते हुए ही एक इमोजी डाला, और सारे एसएसआरियन पे और इस एसएसआर केस पे उन्होंने क्या किया, एक तंज कसा। तो पहली बात तो वो बॉलीवुड से है, तो उससे एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं। और स्वरा भास्कर मुझे बिल्कुल पसंद वैसे भी नहीं है, क्योंकि वो एक फेक फेमिनिज्म का एक ढोंग करती है, एक फेक फेमिनिज्म का चलाती है अपना दुकान, एक फेक फेमिनिज्म की। उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। जो इंसान जेएनयू जाके टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा हो सकता है, उसके बारे में मैं क्या बोलूँ। जो इंसान हिंदू फेस्टिवल्स पे हिंदू फेस्टिवल्स पे जोक बनाता है, हिंदू फेस्टिवल पे हंसता है, दिवाली पे जिसको एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा दिखता है, उस इंसान के बारे में मैं क्या बात करूँ। जो हिंदू लड़कियों के बलात्कार होने पे कुछ नहीं बोलती, जो वैसे बहुत बोलती है कि हाँ बलात्कार बुरी चीज़ है, जो मैं भी बोलता हूँ बलात्कार बहुत घटिया चीज़ है, हम सबको उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बट जब स्पेसिफिकली हिंदू लड़कियों का, हिंदू बेटियों का बलात्कार होता है, तब वो चुप हो जाती है। तो ऐसी फेक फेमिनिज्म वाली औरत के बारे में मैं क्या ही बात करूँ, ऐसे लोगों के बारे में क्या ही बात करूँ। तो इनको छोड़ दो, इनको इग्नोर कर दो। बट मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। स्वरा भास्कर के बारे में एक फेक फेमिनिज्म का एक झंडा लेके चलती हैं।
तो ये थी तीसरी अपडेट। और एक और जो बात निकल कर के आ रही है, जो डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, तो उन्होंने अब जो है, जब वो इलेक्शन हार गए तो उसके बाद उनकी एक नई पोस्ट, नई एक पिक आई है जिसमें वो काफ़ी आध्यात्मिक से अवतार में दिख रहे हैं। और उन्होंने कुछ बातें बोली हैं, कुछ बातें उन्होंने बोली हैं सुशांत सिंह राजपूत केस से। सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि मैंने कभी भी नहीं बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो है हत्या हुई है या उनको मारा गया है। तो मुझे नहीं पता कि गुप्तेश्वर पांडे जी की स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा चेंज कैसे हो रही है, क्योंकि उस वक्त जब ये सब होता था, जब वो रिपब्लिक भारत पे आते थे, तब तो वो बड़ा सीना ठोक के बोलते थे कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ बुरा हुआ है। तो अपन एकदम से उनकी इतनी स्टेटमेंट कैसे बदल गई, मुझे नहीं पता। और उन्होंने दूसरे स्टेटमेंट में रिया चक्रवर्ती से माफ़ी मांगी है। मुझे नहीं पता किस चीज़ की माफ़ी मांगी है, वो औरत गाली देने के लायक ही है, उससे माफ़ी क्यों मांगी ये भी मुझे नहीं पता है। तो ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मुझे कुछ खास अच्छा तो लगा नहीं, क्योंकि यार इसमें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि यार इंसान की स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा क्यों बदल रही है। पहले वो कुछ और बोल रहे थे, अब वो आके कुछ और बोल रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा बदल रही है, तो उस पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो यही अपडेट थी आज सुशांत सिंह राजपूत केस से रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट तो यही है कि हम चाहते हैं कि दूसरी सीबीआई टीम आए, क्योंकि पहली सीबीआई टीम ने कुछ भी नहीं कराया। तो हम होप करते हैं, आशा करते हैं कि दूसरी सीबीआई टीम आएगी, और जितने भी लोग हैं यार जो एसएसआरएन का मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर एसएसआर केस से रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, एसएसआर का मजाक उड़ाते हैं, तो उनको बस बोलने दो यार, ठीक है, उनको भौंकने दो बस। बॉलीवुड से भी कुछ लोग थे, स्वरा भास्कर जैसे फेक फेमिनिज्म वाले लोग, या और भी हैं जो उड़ाते हैं, उनको उड़ाने दो, उनकी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि ये लोग चाहते हैं हम ये मुहिम टूट जाए, पर हम इस मुहिम को टूटने नहीं देंगे, ठीक है। तो यही अपडेट थी। अब आगे कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जस्टिस फॉर एसएसआर।